नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन ने परिवार संघ बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिंट हाउस से निकाली गई रैली। गिरजाघर स्थित शहीद उधम सिंह स्मारक पर शहीद उधम सिंह की मनाई गई 122वीं जयंती। और पियरी कला क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की गई उज्ज्वला गैस। और अब खबरें विस्तार से। फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन ने परिवार संघ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। फिल्म अभिनेता व गोरखपुर के सांसद रवि किशन परिवार संघ बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार संघ बाबा के चरणों में शीश नवाया व दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बाबा से कामना की व देश प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा से प्रार्थना किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। इसके साथ ही वरुण गांधी द्वारा रात में नाइट कर्फ्यू और दिन में रैली के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे साइंटिस्ट इस बात की चिंता कर रहे हैं। वो पार्टी में रहकर ऐसा कार्य ना करें और ट्विटर का खेल छोड़कर अपने क्षेत्र में जाएं। चरणों में मैं सब परिवार आया हूं। हमारी पत्नी, हमारी बिटिया आई है, रीवा किशन है, प्रीति शुक्ला है। और आज इतना मन प्रसन्न है कि आज मैं हमेशा सोमवार को आता था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। समस्त भारत के सामने इस महादेव के चरणों से मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने धन्य कर दिया, इसकी भव्यता को पूरे विश्व को जना दिया। आज इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है कि आज पूरा प्रशासन यहाँ लगा है कि इस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये जो भक्ति, शिव भक्ति, मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्ति का जो एक रूप आज मैंने यहाँ देखा, एक महासागर माँ गंगा से जुड़ते हुए शिव जी, ये बड़ा अद्भुत मंजर था। तो मैं समस्त भारत की ओर से अपने प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को, जो स्वयं एक शिव भक्त हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ में कहता नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज काशी फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की भव्यता और बढ़ेगी। पूरा विश्व जानेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या लोकेशंस हैं, शूटिंग्स हैं। आज कल सब्सिडी बांटी जाएगी करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा। उसमें हिंदी फिल्में भी हैं, भोजपुरी फिल्में भी हैं। कल बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आज आ चुके हैं, कल और आएंगे। और ये आगाज़ करता है एक अच्छी सरकार का, पूज्य महाराज जी की सरकार का। फिल्म बंधु को मैं धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अनुराग सिंह ठाकुर को मैं, मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। केंद्र और राज्य सरकार के मिलन से काशी फेस्टिवल, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ धरती पर काशी में हो रहा है, महादेव की धरती पे हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था है। मैं आप समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देता हूं। और आप इसकी जानकारी करिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। यहाँ फिल्म सिटी होगी, यहाँ शूटिंग होगी। यहाँ के बच्चों को रवि किशन की तरह दौड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे अपने माता पिता के पास और फिल्म उद्योग में भी काम करेंगे। उसी को बढ़ावा देने के लिए काशी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। गरीबी लोगों के छापेमारी हुई है और पैसे बरामद हुए हैं, क्या मानते हैं? देखिए, 370 करोड़ रुपया, जितना 370 करोड़ रुपया मंदिर में भव्यता में लगा, 270 करोड़ रुपया वहाँ कन्नौज से रिकवर हो गया, कानपुर से रिकवर हो गया। दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, प्लास्टिक के टीना से पैसे निकल रहे हैं। उनके इत्र में से बदबू आ रही है। जो इत्र था खुशबू फैलाने के लिए, उसमें पता चला काला धन छिपा हुआ था। इससे पता चलता पिछली सरकार में कितना पीट के पैसा से गरीब जनता के पैसों को नोचा गया।
जो जनता में आज भव्यता देनी थी, ये भव्यता इन लोगों को करनी थी जब 20-20 साल इनकी सरकार थी। ये मंदिर बाबा विश्वनाथ, प्रभुराम के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, एम्स के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, 35 किलो अनाज के बारे में, फ्री वैक्सीन के बारे में, 6,000 रुपया किसान के खाते में देने के बारे में, शौचालय देने के बारे में, ये सारी सुविधाएं कभी नहीं मिली। तो 70 साल ये लोग क्या किए, 20 साल सपा क्या की, बसपा क्या की, कांग्रेस क्या की, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए और ये राम राज्य बन गया। मेरा भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सुपर पावर मेरा भारत बनेगा। आप लोग का आशीर्वाद रखें। भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में अंतर नहीं है। पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, यही गुहार करने में महादेव की मंदिर आया था। महादेव से आज मैंने माना कि बहुमत की सरकार 300 पार करना है। महादेव दोबारा मेरे पूज्य महाराज जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना है, और ये विकास की गंगा जो बह रही है, ये माफियाओं पे जो बुलडोजर चल रहा है, ये निरंतर चलता रहे, और ये गुंडे लोगों को हम लोग जेल में रखें या परलोक में रखें, लेकिन उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश को, ये राम राज्य का प्रदेश है, अब इसका नाश करने के लिए नहीं देंगे। मैं समस्त भारत को, समस्त उत्तर प्रदेश को, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन निहोरा करत है, ये जैसे निवेदन करत है कि भैया हो, मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के बनाई बहुत जरूरी बा, बहुमत के सरकार चाहिए, यह निहोरा बा, और यह लिए हम आज परिवार समेत एजा पूरा निवेदन करे आले। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। वरुण गांधी ने सवाल उठाया कि रात में नाइट कर्फ्यू और दिन में रैलियों करेगा, ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? हमके समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफी हैं। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है। पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है। इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी, अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है, इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे, उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। तो आप कृपया चिंता ना करें। आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें, अपने क्षेत्र में जाएं जहां पर आप सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिंट हाउस से रैली निकाली गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई। रैली मिंट हाउस से होते हुए आशापुर जाकर समाप्त हुई। वहीं इस दौरान उदयलाल मौर्य ने कहा कि आज की जनता महंगाई एवं भ्रष्टाचार से एकदम त्रस्त हो चुकी है। जनता अब परिवर्तन चाहती है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी और परिवर्तन जरूर होगा। आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है जूही सिंह जी का वाराणसी में कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे सभी ज़िले के कार्यकर्ता उनके साथ जो है हर तरह से तैयार हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। अब आज का जो माहौल है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन की लहर चाहती है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली है पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, और उत्तर प्रदेश की जनता जो परिवर्तन की लहर चाहती है, इसलिए चाहती है कि पूरे प्रदेश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसान त्रस्त हैं, परेशान हैं, इस सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन की लहर चाहती है। और इस बार 2022 में 22 की जो है खिल के रहेगी। और इसके बाद जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी रात दिन एक करके युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को और सबको लेके, ओबीसी को, दलितों को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और 2022 में 22 की जो है फिर से सड़कों पर दौड़ेगी पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। हीरा जी, आज किन समस्याओं को लेकर के साइकिल यात्रा आप लोग निकाले? देखिए, समस्याएं ये है कि इतनी महंगाई, इसलिए भ्रष्टाचार है, और देख रहे हैं इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है, और रोजगारी है, बेरोजगारी है। आने वाले समय में जी इसलिए साइकिल ने हर जात, हर कौम, मौर्या से लेके साख समाज, राजभर, हर जात, ओबीसी के आदमी, हर आदमी परेशान है महंगाई से। और ये चुनाव
हमको 2022 में समाजवादी पार्टी के बहुमत की सरकार करके 350, ताकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से पतन को हम लोग इस साइकिल के माध्यम से समाप्त करके उत्तर प्रदेश से हटाना है और केंद्र में अपना सरकार बनाना है। गिरजाघर स्थित शहीद उधम सिंह स्मारक पर शहीद उधम सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह की 122वें जन्म जयंती के अवसर पर शहीद उधम सिंह प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस के जवानों ने उन्हें 32 फायर की सशस्त्र सलामी देकर नमन किया। इस अवसर पर घुड़सवार के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों को शहीद उधम सिंह के वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। कार्यक्रम में शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीचीबाग से रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी उधम सिंह जी को दी गई है। ये पुरानी परंपरा सन 80 से चली आ रही है। आज 42वां साल है। पहले साल में एक बार होता रहा और 2016 से ये 2 बार होने लगा। 13 अप्रैल और 26 दिसंबर। 13 अप्रैल को शोक सलामी, 26 दिसंबर को हर सलामी फायरिंग। ये किस तरह का परंपरा निभाया गया है? जे हर जगह पे मैं तो कहता हूँ ये परंपरा निभानी चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय सलामी सरदार उधम सिंह जी के जन्मदिन पर दी गई है, क्योंकि देशवासियों को भी पता चलना चाहिए कि सरदार उधम सिंह जी कौन थे, क्योंकि बहुत गिनती में हमारे लोग उस वीर सुपुत्र को भूल चुके हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की थी कि 21 साल का लंबा संघर्ष करने के बाद जिस जनरल अडवायर के आदेश के साथ जलियांवाले बाग में कत्लेआम हुआ था, सरदार उधम सिंह जी ने उसी की देश में जाकर उसी को ठोका था। और ये खबर हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए, हर एक नौजवान को इस बात का पता होना चाहिए। और ये तब ही पता होगा जे ऐसे प्रोग्राम होंगे, क्योंकि लोग देखेंगे और इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। पियरी कला क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस वितरित की गई। वार्ड नंबर 60 पियरी कला क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित, आर्य महिला नागरमल की प्रबंधक एवं भाजपा काशी क्षेत्र मंत्री एवं हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य इत्यादि लोगों द्वारा महिलाओं में गैस वितरित की गई। इस मौके पर योगेश सिंह, लालजी गुप्ता, राहुल गुप्ता, पूजा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये योजना माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है, उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से करोड़ों घरों में जो है गैस वितरण के संबंध में ये कार्यक्रम नियमित किया जा रहा है। जो है इसी निमित्त आज ये पियरी क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है। और जो भी अभी लगभग तो करोड़ों घरों में योजनाओं का लाभ मिला है, जो लोग जिनके पास ये जानकारी का भाव नहीं रहा, वो समाज सेवियों के रूप में जो है जैसे पूजा शर्मा जी, विकास शाह जी के नेतृत्व में जो है जो घर छूटे हुए थे उन घरों में भी गैस कनेक्शन वितरण का कार्यक्रम ये किया गया है। और आगे भी इसी क्रम में जो है जहाँ भी जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बीच में इस योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। उसी निमित्त ये कार्यक्रम लगातार चल। मैडम, आज ये किस तरह का यहाँ पर निःशुल्क गैस वितरण होगा और आगे क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी पहल थी, जिसको हर तरफ से हमने गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के किचन तक पहुंचाया है। ये योजना को जहां पे हम लोग सोच नहीं सकते थे कि चूल्हा चौका से भी बढ़ के कोई बात हो सकती है, वहां गैस कनेक्शन ऐसे वितरित हुए हैं जैसे जिस प्रकार से उनका फ्री में राशन, फ्री में कोरोना वैक्सीन, उसी में एक बहुत बड़ा काम था ये उज्ज्वला योजना। तो आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? 2022 चुनाव भी है, जनता के लिए क्या
आगे योजना है सरकार की? देखिए, योजनाएं तो बहुत बन चुकी हैं और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। आने वाला 2022 वापस हमें भाजपा मजबूती से लेकर हम आ रहे हैं और जितनी योजनाएं जो पाइपलाइन में भी हैं वो भी पूर्ण होंगी, जो चल रही हैं वो तो वापस फिर से पुख्ता आपके सामने नज़र आएंगी कि उसको और मजबूती से वापस लाया गया है। और कोशिश यही रहेगी कि बचे हुए जितने काम हैं उसको पूर्ण फटाफट ख़त्म किया जाए। आईजी एसके भगत ने रोहनिया थाने का औचक निरीक्षण किया। रोहनिया थाने पर निरीक्षण करने पहुंचे आईजी रेंज एसके भगत ने पहुंचते ही रोहनिया थाना प्रभारी निरीक्षक को फटकार लगाई। निरीक्षण में सभी फाइलों को विधिवत चेक कर सभी निरीक्षकों को दिशा निर्देश दिया व उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा द्वारा मालखाने में रखे सभी असलहों को बाहर निकलवा कर उसका भी रखरखाव जांचा। देखिए, आज हमारी अर्धवार्षिक मुआयना थी यहाँ पे और जो हमारे नियतन के हिसाब से जो हमारे निर्धारित कोटा के जो है मुआयना है, उसी क्रम में सभी जनपदों में भ्रमण करके वार्षिक निरीक्षण अर्धवार्षिक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है सभी अधिकारियों द्वारा। सर, यहाँ जो वार्षिक निरीक्षण आप द्वारा किया गया उसमें क्या पाया गया? देखिए, ऐसा है कि निरीक्षण में कुछ कमियां थी, जो कमियां थी छोटी मोटी, उनको कुछ रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं थे और कुछ साफ़ सफाई में कमी है, तो उनको सभी को निर्देशित किया गया। चूँकि निरंतर वीआईपी विजिट्स थी, इनका कहना है कि वीआईपी विजिट्स के वजह से रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं हुए और उनको शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन में कर लिया जाएगा। तो उनको 3 दिन का समय दिया गया है और वो जो है सारे रजिस्टर्स अप टू डेट करके दोबारा एसपी साहब को वो सील कराएंगे। और मुख्य मकसद थाने की रखरखाव की थी, उसको देखने का था। उसके अलावा आने वाले आगामी चुनाव की तैयारियां किस तरह से हैं, सारे रजिस्टर्स जितने अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनकी सूची बन गई है, नहीं बनी है। जो मुख्यालय स्तर से और आयोग स्तर से जो प्रारूप आए हैं उस पर सूचनाएँ सही ढंग से प्रेषित हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें क्या सुधार हो सकती है, कैसे सकुशल चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जा सके, उसकी गहन समीक्षा की गई है और उसमें जो भी कमियां थी 2-4 दिन में इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसको ठीक करा दें। पंचक्रोशी मार्ग पर हुए गड्ढे के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा तो किया था, लेकिन वादा कितना सफल रहा ये तो आज यूपी कॉलेज से पंचक्रोशी रोड जाने वाले मार्ग पर ही देखने को मिला, जहां महीनों से जल निगम की पाइप फट जाने से 2 फीट गड्ढा हो गया है, जिसके चलते आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नागरिकों का कहना है कि इसके खिलाफ हम लोगों ने कई बार नगर निगम से लेकर जल संस्थान तक से शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक गड्ढा है, ये गिलट बाजार पानी टंकी के ठीक सामने है। यहाँ काफी लोग गिर रहे हैं, भरा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं। क्या किया जाए? कई से कंप्लेन हुआ लेकिन ये बन नहीं पा रहा है। किस चीज का गड्ढा हुआ है? किस तरह से? ये पानी जल संस्थान का है। तो गड्ढा कैसे हो? जल निगम लीकेज है, लीकेज से हुआ है। इसमें जो है यही आप लोग क्या हुआ? शिकायत हमने कई से डाला है, 10-20 से डाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो उसके मेगा पर फेंक रहा है, मेगा वाला जल निगम को फेंक रहा है, जल संस्थान को फेंक रहा है। यही बात है। कितने दिनों से ये करीब 2 महीने से है। अभी कुछ दिन पहले योगी जी भी आए थे, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। योगी जी और प्रधानमंत्री दोनों आए थे, लेकिन यहाँ पर गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कैसे यहाँ पे लोग चल रहे हैं? आप देखिए कि चल रहे हैं, वो पानी में गिर रहे हैं, बहरा रहे हैं, गाड़ी फंस जा रही है, टोटो जो कि उलट जा रही है, बच्चे गिर जा रहे हैं। शिकायत हमने किया है, शिकायत कई लोगों ने किया है, आगे भी सब फूटा फटा है, सब शिकायत करते हैं। हम लोग भी शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सदर तहसील में ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सदर तहसील में कैंप लगाकर ईवीएम के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को ईवीएम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही लोगों की सभी भ्रांतियों को दूर किया गया। ये जो है ईवीएम का और वीवीपैट का जो है जागरूकता अभियान कर रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान। मारवाड़ी युवक संघ में श्याम प्रभु के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में श्याम प्रभु के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्याम परिवार ये कार्यक्रम 22 वर्षों से करता आ रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, अंबाला, रॉबर्ट्सगंज एवं स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में श्याम बाबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया एवं भजन कीर्तन का भी विशेष कार्यक्रम हुआ। श्री श्याम परिवार अपना 22वां वार्षिक उत्सव मोरछड़ी बाबे की आज मारवाड़ी संघ में मना श्री श्याम सिंह चौहान खाटू धाम के सानिध्य में मना रहा है। इसमें अंबाला से शुभम बत्रा, संजीव शर्मा रापटगंज से, पिंटू शर्मा धनबाद से और भी स्थानीय कलाकार वो भजन की प्रस्तुति करने आए हैं। इस अवसर पर श्याम प्रभु का श्रृंगार दिल्ली के कारीगरों द्वारा सजाया गया है और 56 भोग का भोग भी लगा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये जागरूकता रैली निकालने का मकसद मतदाताओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भले ही इन छात्राओं की उम्र कम है, पर ये भी समाज का हिस्सा होने के नाते इस रैली के माध्यम से अपने 18 साल के मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। आज हमारे विद्यालय और में स्काउट गाइड के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाला है, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव समीप है। हालांकि ये बच्चे 18 साल के तो नहीं हैं, लेकिन समाज में ये बच्चे रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, तो ये उस उद्देश्य से निकलवाया गया है कि ये बच्चे सभी 18 साल के जो नागरिक हैं उनको जागरूक करें कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक मत का बहुत ही अमूल्य योगदान होता है। और इसे किस तरह का संदेश भी देंगी आज? ये हम संदेश इस रैली के माध्यम से पूरे समाज को देना चाहेंगे कि आमतौर पर मतदान के दिन लोग छुट्टी के रूप में मनाते हैं और कहते हैं आज तो छुट्टी है, एंजॉय करो, लेकिन हमारे हिसाब से ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व का दिन होता है, क्योंकि हमको 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, और अगर हम अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो हमारा 5 साल बहुत अच्छा बीतेगा। इस रैली के माध्यम से हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं। ये रैली मैम कहाँ से उठी, कहाँ तक जाके समाप्त होगी? ये रैली हरिश्चंद्र बालिका से निकल करके और भैरवनाथ चौराहे तक जाएगी, उसके बाद फिर वापस विद्यालय हरिश्चंद्र बालिका। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पराड़कर स्मृति भवन में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंशुल शर्मा, सेक्रेटरी एहसन प्रसाद, निदेशक जावेद कमाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ी देश दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप हमेशा छोड़ते आए हैं, लेकिन BCCI द्वारा पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, जिससे पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों में आक्रोश व्याप्त है। मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो हम लोगों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने आदेशित किया हम लोगों को BCCI से, तो हम लोगों की मेन चीज ये थी कि जो पूर्वांचल में पिछले 15 वर्षों से और जो पिछले 70 सालों से इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अनरजिस्टर्ड रखा गया इतने सालों से, क्योंकि इन बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिला। आप आज भी देखेंगे जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में UPCA में आज भी जो रणजी ट्रॉफी की टीम बनी हुई है, अंडर 19 की, अंडर 25 की, 16 की टीम्स बनी हुई है, उसमें नाम के लिए सिर्फ पूर्वांचल का शायद एक खिलाड़ी हो या वो भी नहीं है। तो ये जो अनुपेक्षाएं हो रही है पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ और पूर्वांचल के रीजन के साथ, हम
सभी 39 जिलों को लेकर के चल रहे हैं और पिछले 15 सालों से जो हमारी लड़ाई इसके लिए चल रही थी, हम सभी जिलों में हम लोगों ने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं और सभी जिलों के कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज कराए हैं और हम जो ये लड़ाई हम लोग पूरी कर रहे हैं, हम कोशिश ये है कि जो आने वाला वर्ष है इस समय में हम लोगों की टीम पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन खेले, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आगे रणजी ट्रॉफी के साथ आगे बढ़ें। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का मेन उद्देश्य था कि पूर्वांचल में, मेरे उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा मतलब क्रिकेट टैलेंट की भरमार है जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। उन इनजस्टिस को जस्टिस दिलाने के लिए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उन खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के बाद में हम लोग हाई कोर्ट लड़ाई लड़ने के लिए आए। हाई कोर्ट ने हमको बीसीसीआई को आदेशित किया कि पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को 1 महीने के अंदर मान्यता देकर के बहाल किया जाए और जो कमिंग सीजन जो आ रहा 2022 का, इसकी भी टीम को खेलने के लिए इजाजत दी जाए। तो बीसीसीआई से में हम लोगों की 2 दौर की वार्ता हो चुकी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने इस चीज को हमको एश्योर किया है कि हम बहुत जल्द से जल्द आपको आपकी टीम को मान्यता दे देंगे। अभी हमारी कुछ टेक्निकल कमेटी है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है, जल्द से जल्द हम आपकी मान्यता बहाल कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 24 करोड़ की आबादी है, इतना ज्यादा टैलेंट है। एक एसोसिएशन होने के नाते उन सभी लड़कों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन आगे निकल करके आया। 2005 से हम संघर्ष कर रहे थे, 2019 में हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए इसके लिए गए। भारतीय मानव सेवा संगठन द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। 80 घाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए भारतीय मानव सेवा संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान मीडिया कर्मियों को काशी कोहिनूर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें केटीवी न्यूज चैनल से अनंत यादव सहित अन्य मीडिया कर्मियों को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह तथा पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अंजू श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अंजू जी, किस तरह का कार्यक्रम में शामिल होना है और क्या है कार्यक्रम? ये राष्ट्रीय वर्मा है, इन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के लिए एक मुहिम चलाई है। उसके लिए इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुए। काफ़ी इन्होंने प्रयास कर रही हैं, काफ़ी दिन से लगी हुई हैं और इनका प्रयास आज सफल हुआ। आगे भी इसी तरह से ये कार्यक्रम करती रहें। मैं इनको ढेर सारा साधुवाद देती हूँ। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए आज मैं ये अपनी NGO भारतीय मानव सेवा संगठन की मैं चेयरमैन एंड फाउंडर हूँ। ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ सुबह बनारस के मंच पे। तो अभी तक ऐसे इवेंट्स करने का उद्देश्य क्या है आपका? सर, मैं अपने NGO की तरफ से हर तरह की इवेंट करती हूँ, जिसमें बच्चों लोग का आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का आगे बढ़ाने के लिए। इस बार मैंने प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए जूट का बैग इस्तेमाल हो और प्लास्टिक बंद हो, इसके लिए एक मैंने कार्यक्रम आयोजन किया है। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम जो आप लगता है काशी में भी करना बाकी है, तो उसके लिए क्या? हाँ, काशी में तो बहुत सारे कार्यक्रम करना है और वो तो हम चाहते हैं बाबा भोले की कृपा से। बीएचयू हिंदी विभाग सभागार में डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की जयंती मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हिंदी विभाग सभागार में डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व डॉक्टर शंकर दयाल के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व कुलगीत के साथ किया गया। उनकी पुत्री IAS डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़े थे। उन्होंने BHU से ही BA, MA तथा साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए, पिताजी आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह जी की जयंती का समारोह है, जिसमें कि उनकी याद में आज जहां वो पढ़े थे BHU में, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में, यहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी में इन्होंने अपना जो पढ़ाई की, BA किया, MA किया और उसके बाद वो हिंदी के साहित्यकारों में भी गिने जाते हैं और सांसद साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि इसी हिंदी विभाग के प्रांगण में बैठकर अलग अलग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ में उनको याद किया जा रहा है और उनकी लेखनी को, उनके कृति को, उनके विचारों को लेकर के यह जो विचार गोष्ठी की गई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसमें बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और हिंदी विभाग से कुछ छात्र हैं वह भी जुड़े हुए हैं। तो यह कार्यक्रम तो एक तरह से जयंती पर अपने ही एक छात्र को
जो छात्र जिसने कि समाज के लिए बहुत योगदान किया, तो उसको याद किया जा रहा है। तो मैं आज इसी उपलक्ष्य पे यहाँ पे उपस्थित हूँ और मेरा यह सौभाग्य है। प्रतिबंधित चाइनीज मंजे की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाए जाने के संदर्भ में सुबह बनारस क्लब द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं काल भैरव स्थित बीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में कॉलेज के परिसर में छात्रों के बीच हाथों में पतंग व बैनर लेकर प्रतिबंधित चाइनीज मंजे से पतंग न उड़ाने की अपील के साथ एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने कहा कि न्यायालय द्वारा रोक के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित मांझे का खतरा इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के ऊपर हर वक्त मंडराता रहता है। कई अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मासूम बच्चे, युवक व वृद्ध की मौतें हो चुकी हैं। घायलों की तो गिनती ही नहीं है। इसके बावजूद प्रतिबंधित मांझे की बिक्री हो रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी सहित सैकड़ों बच्चे शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया है? आज हम लोग जिस प्रकार से लोगों की जान पर बन आए कातिल जानलेवा चाइनीज मंझा बाजार में बेधड़क बिक रहा है और उसका लगातार लोग शिकार हो रहे हैं। चेतगंज निवासी आकाश शुक्ला का इस चाइनीज मंझा से पानेपुर फ्लाईओवर पर मौत हो चुकी है और एक कृतिका नाम की बच्ची थी, उसका भी चौका घाट फ्लावर उस पर पुल पर जो है मृत्यु हो चुका है और गाहे बगाहे लोग रोज घायल हो रहे हैं। ये दिसंबर महीने के 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख में भी लोग जो है इसके घायल हो चुके हैं, जिसका समाचार पेपर में आ चुका है। तो हम लोग आज बच्चों से यह शपथ दिलाए हैं कि वह चाइनीज़ मंझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो कोई भी कर रहा होगा उससे विनम्रतापूर्वक यह अपील करेंगे कि वह चाइनीज़ मंझा से पतंग ना उड़ाकर देसी मंझा से उड़ाए। प्रशासमोचन स्थित मां अपाला कन्या वनवासी छात्रावास में मां शारदा की जयंती मनाई गई। सेवा समर्पण संस्थान मां अपाला कन्या वनवासी छात्रावास प्रशासमोचन में मां शारदा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर माता की प्रतिमा को आकर्षक ढंग से सजाकर अनेकों भक्ति गीतों की प्रस्तुति कर मां से सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने मां का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रीता जायसवाल, रूपा शाहपुरी, सुधा जायसवाल, सुधा भट्ट सहित बड़ी संख्या में संस्था की महिलाएं, पुरुष व छात्राएं उपस्थित रहीं। आज मां शारदा की जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हमारे महानगर की समिति, हमारे महानगर के सभी नगरवासी, वनवासी बालिकाएं, हमारे बालक छात्रावास तरना, सभी लोग यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद भोग का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से सुबह शुरू हुआ है और ये प्रतिवर्ष मां शारदा की जयंती मनाई जाती है। और विशेष रूप से यहाँ वनवासी बालिकाएं जो 1991 से यहाँ छात्रावास की विशेष रूप से परिकल्पना हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश के इस वाराणसी प्रशासमोचन पर हमारी वनवासी बालिकाएं छात्रावास में रहती हैं और यहाँ तो आज माता से किस तरह का प्रार्थना किया गया आज जयंती के अवसर पे? बस हमारे देश में खुशहाली रहे। वर्तमान में कोरोना का संकट जो अभी बार बार चेतावनी दिया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व से, हम सभी जनता से, बनारस काशीवासियों से निवेदन करते हैं कि प्रमुख रूप से उसका जो भी पालन है, नियम है, मास्क का, हाथ धोने का, दूरी बनाने का, इसका जरूर पालन करें और कोविड में कोरोना का जो वैक्सीन सरकार की तरफ से निर्देशित है उसको भी लगाने में वरीयता दें ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। रामनगर में आयोजित प्रज्ञा पुराण कथा का समापन किया गया। विगत 5 दिनों से रामनगर तपोवन में चल रही माता गायत्री की प्रज्ञा पुराण कथा दीप यज्ञ के साथ समाप्त हुई। इस दौरान बच्चों, युवाओं तथा अन्य लोगों को गुरु दीक्षा दी गई। इसके बाद पंडाल में सैकड़ों दीप जलाए गए। इस दौरान माता गायत्री की महाआरती की गई। तत्पश्चात गायत्री परिवार की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन ने परिवार संघ बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर कसा तंज।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिंट हाउस से निकाली गई रैली। गिरजागढ़ स्थित शहीद उधम सिंह स्मारक पर शहीद उधम सिंह की मनाई गई 122वीं जयंती। और पियरी कला क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की गई उज्ज्वला गैस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।